प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड डॉक्टर डी आर साहू, वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च दिल्ली गाजरा छत्तीसगढ़ से हूँ। आज हम स्पिरिट, सोल एंड बॉडी पार्ट 1 आत्मा, प्राण और शरीर भाग 1 की शिक्षा हम प्राप्त करेंगे। हम निकाले बाइबल से उत्पत्ति पहला अध्याय 26 से 28 पद में इस प्रकार से लिखा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी को में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे जीवन में आइए और आत्मा, प्राण और शरीर विषय को सीखने और सिखाने में हमारी सहायता अगुवाई कीजिए। जहाँ तक ये आवाज़ जाता है परमेश्वर, अपने अनॉइंटिंग पावर को रिलीज कीजिए और हर एक सुनने वालों को अपने वचन से आशीषित कीजिए। धन्यवाद करते हैं पिता, प्रार्थना सुनने के लिए विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम आत्मा, प्राण और शरीर भाग 1 की शिक्षा हम प्राप्त करेंगे। उत्पत्ति पहला अध्याय 26 पद में परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर कहता है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर ने मनुष्य की रचना किया है। परमेश्वर ने मनुष्य की रचना किया है। मनुष्य आत्मा है, उसके पास प्राण है और वो शरीर में रहता है। हम इसे इस प्रकार से कह सकते हैं, मैं आत्मा हूँ, मेरे पास प्राण है और मैं शरीर में रहता हूँ। आई एम ए स्पिरिट, आई हैव ए सोल एंड आई लिव इन बॉडी। हम एक त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया और इसलिए मनुष्य भी एक त्रिभागी प्राणी है। मनुष्य में 3 घटक है, आत्मा, प्राण और शरीर, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। बाइबल में 2 ऐसे पद हैं जो यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य त्रिभागी है। बाइबल में 2 ऐसे आयत है जो ये सिखाता है कि मनुष्य त्रिभागी है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 23 पद। पौलुस कहता है, हम प्रार्थना करते हैं कि शांति का परमेश्वर स्वयं तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। पौलुस कहता है, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तुम्हें पूरी तरह से पवित्र करे, अर्थात तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे प्राण को और तुम्हारे शरीर को पूरी रीति से पवित्र करे। पौलुस कहता है, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक तुम्हारी आत्मा, प्राण और शरीर निर्दोष और सुरक्षित रहे। पौलुस कहता है कि हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक परमेश्वर तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे प्राण और तुम्हारे शरीर को निर्दोष और सुरक्षित रखे। मनुष्य भी त्रिभागी है, फिर भी मनुष्य एक है। मनुष्य आत्मा है, उसके पास प्राण है और वो शरीर में रहता है। हम इसको समझने के लिए हम अंडा का उदाहरण देख सकते हैं। अंडा में सबसे भीतर में पीला भाग होता है, उसके ऊपर सफ़ेदी होता है और उसके ऊपर में छिलका होता है। हम अंदर के पीले भाग को आत्मा समझें, उसके ऊपर जो सफ़ेदी है उसको प्राण समझें और ऊपर जो छिलका है हम उसको शरीर समझें। और इस प्रकार से अंडा में 3 भाग है और उसी प्रकार से मनुष्य में भी 3 भाग है, आत्मा,
प्राण और शरीर। बाइबल का जो दूसरा आयत है जो हमें ये सिखाता है कि मनुष्य आत्मा, प्राण और शरीर है, वो है इब्रानियों 4 अध्याय 12 पद। परमेश्वर का वचन जीवित और सामर्थी है और दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है। यह हमारे प्राण और आत्मा और गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार छेदता है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन के बारे में 3 बातें सिखाया गया है। परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड इज एलाइव, परमेश्वर का वचन जीवित है। दूसरा, पावरफुल, सामर्थी है। और तीसरा, एंड शार्पर, वो बहुत ही चोखा है, बहुत ही तेज है। परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा और हमारे प्राण को विभाजित करता है। परमेश्वर का वचन शरीर के गांठ गांठ अर्थात ज्वाइंट को और गुदे गुदे को अर्थात मसल्स को आर पार छेदता है। इस आयत में हम मनुष्य के आत्मा, प्राण और शरीर, हम तीनों को देख सकते हैं। हम मनुष्य के शरीर को देखते हैं, उसके प्राण और आत्मा को नहीं देख पाते हैं। हम मनुष्य के शरीर को देख पाते हैं परंतु उसके प्राण और उसके आत्मा को हम नहीं देख पाते हैं। आत्मा, प्राण और शरीर तीनों अलग अलग हैं, तीनों में भिन्नता है। आत्मा के बारे में हम देखेंगे। आत्मा मनुष्य को परमेश्वर के प्रति चेतना और परमेश्वर से संपर्क रखने की योग्यता प्रदान करता है। आत्मा मनुष्य को परमेश्वर के प्रति चेतना और परमेश्वर से संपर्क रखने की योग्यता प्रदान करता है। गॉड कॉन्शियसनेस, परमेश्वर के प्रति चेतना, हमारी आत्मा हमें योग्यता प्रदान करता है। आत्मा हमारे विवेक की आवाज़ है। जब हमें कोई समझ में नहीं आता है तो हमको अपनी आँख बंद कर लेना चाहिए और अपने भीतर की आवाज़ को सुनना चाहिए, अपने आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मा में परमेश्वर निवास करता है। हमारी आत्मा में प्रभु यीशु मसीह निवास करता है। हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा निवास करता है। हमारी आत्मा में परमेश्वर का जीवन है और इसलिए हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहिए। आत्मा मनुष्य को परमेश्वर के प्रति चेतना और परमेश्वर से संपर्क रखने की योग्यता प्रदान करता है। मनुष्य की आत्मा व्यक्ति का सबसे गहरा हिस्सा है। मनुष्य की आत्मा व्यक्ति का सबसे गहरा हिस्सा है और इस आंतरिक भाग से हम आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर से संपर्क कर सकते हैं। हम अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर से संपर्क कर सकते हैं। जीव जंतुओं के पास शरीर और प्राण है, परंतु मनुष्य में शरीर, प्राण और आत्मा, ये 3 चीज़ है। मनुष्य में और जानवर में यही अंतर है कि मनुष्य आत्मिक प्राणी है, वो आत्मा है, उसके पास प्राण है और वो शरीर में रहता है। और जीव जंतुओं के पास, पशु पक्षियों के पास, जानवरों के पास शरीर है और शरीर का प्राण है, परंतु उसके अंदर में आत्मा नहीं है। और इसलिए मनुष्य पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठ है। दूसरा हम देखते हैं प्राण के बारे में। प्राण मनुष्य को आत्मचेतना प्रदान करता है। प्राण मनुष्य को आत्मचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रदान करता है। एक व्यक्ति या व्यक्तित्व होने की योग्यता प्रदान करता है। हमारा जो सोल है, हमारा जो प्राण है, वो हमारा व्यक्तित्व, हमारा एक व्यक्ति होने का या हमारे एक व्यक्तित्व को योग्यता प्रदान करता है। प्राण में 3 चीज़ें हैं, मन, इच्छा और भावनाएं, माइंड, विल एंड इमोशंस। आत्मा और शरीर के बीच में प्राण है। दूसरे शब्दों में हमारा जो प्राण है वो हमारे शरीर को और हमारी आत्मा को जोड़ कर रखता है। आत्मा और शरीर के बीच में हमारा प्राण है और हमारा प्राण हमको आत्मा चेतना रखने वाला हमारा व्यक्तित्व है। हमारा प्राण मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में चीज़ों को समझती है। हमारा प्राण मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में चीज़ों को समझती है। प्राण के लिए ग्रीक शब्द है सूचे, PSUCHE, सूचे आया है, जो कि साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान का मूल शब्द है। हमारा प्राण हमारे मन, इच्छा और भावनाओं को व्यक्त करता है और प्राण के लिए जो ग्रीक वर्ड है सूचे अर्थात वो मनोविज्ञान
को समझने में सहायता करता है। हमारा प्राण हमारा व्यक्तित्व है, हमारा पर्सनालिटी है। हमारा प्राण वास्तव में मैं हूँ, हम हैं। हम कौन हैं? हम अपने प्राण के साथ सोचते हैं। हमारे पास मन, इच्छा और भावना है प्राण में। हम अपने प्राण के साथ सोचते हैं, हम अपने प्राण के साथ तर्क करते हैं, अपने प्राण के साथ विचार करते हैं। हम अपने प्राण में, अपने माइंड में मेमोराइज करते हैं, याद करते हैं। हम अपने प्राण में आश्चर्य व्यक्त करते हैं, हम अपने प्राण से खुशी व्यक्त करते हैं, हम अपने प्राण से हम प्रेम प्रकट करते हैं। हम अपने प्राण में खेदित होते हैं या दुख महसूस करते हैं, या हम क्रोधित होते हैं और अपने क्रोध जैसी भावनाओं का हम अनुभव करते हैं। हम अपने प्राण में समस्याओं का समाधान करते हैं। हम अपने प्राण के साथ चुनाव करते हैं और निर्णय लेने के लिए हमको सक्षम बनाया गया है। हम अपने प्राण के साथ हम समस्याओं का समाधान करते हैं, हम चुनाव करते हैं और निर्णय लेते हैं। लेब व्यवस्था 17 अध्याय 11 पद में लिखा है, शरीर का प्राण लहू में है। शरीर का प्राण लहू में रहता है और हमारे ब्लड में अरबों की संख्या में ब्लड सेल्स हैं। हमारा प्राण अर्थात हमारा ब्लड हमारा लहू है और उसके अंदर ब्लड सेल्स है और उसके अंदर में हमारी आत्मा वास करता है। शरीर के बारे में हम देखते हैं, शरीर मनुष्य को संसार के प्रति चेतनाओं के माध्यम से समझने की योग्यता प्रदान करता है। शरीर मनुष्य को संसार के प्रति ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से संसार को समझने की योग्यता प्रदान करता है। हमारे शरीर में 5 सेंस है, हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। हम आँखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से चखते हैं, नाक से हम सूंघते हैं और त्वचा से हम स्पर्श करते हैं। और इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा से हम संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमारा शरीर 5 इंद्रियों के साथ इस भौतिक संसार में मौजूद है और भौतिक संसार के संपर्क में रहता है। हमारा शरीर हमारे अस्तित्व का दृश्य या बाहरी हिस्सा है। हमारा शरीर हमारे अस्तित्व का दृश्य या बाहरी हिस्सा है और इसमें प्राण है। हमारा प्राण हमारी आत्मा का बर्तन या वेसल्स है। हमारा प्राण हमारी आत्मा का वेसल्स है। हमारे शरीर में प्राण है और प्राण अर्थात लहू में है और लहू में ब्लड सेल्स है और एक एक ब्लड सेल्स हमारे आत्मा का वेसल है। आत्मा में परमेश्वर वास करता है। आत्मा में परमेश्वर वास करता है। प्राण में हम स्वयं रहते हैं और शरीर में भौतिक इंद्रियां निवास करती है। हमारे शरीर में 5 सेंस है। अब इसको हम और विस्तृत रूप में हम सीखेंगे। ग्रीक वर्ड हम देखते हैं। ग्रीक में शरीर के लिए सोमा SOMA सोमा शब्द आया है और प्राण के लिए नया नियम में सूचे और पुराने नियम में नेफेस आया है। प्राण के लिए नया नियम में ग्रीक वर्ड है सूचे और पुराने नियम में नेफेस शब्द इस्तेमाल हुआ है। आत्मा के लिए नया नियम में ग्रीक वर्ड है न्यूमा और पुराने नियम में आत्मा के लिए शब्द आया है रूआ। और इस प्रकार से इन नामों का अर्थ को हम आगे और भी देखेंगे। कुलुसियों 3 अध्याय के 23 पद में पौलुस कहता है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। यहाँ पर पौलुस कहता है कि जो कुछ तुम करते हो तन से करो और मन से करो। मन अर्थात हार्टली, दिल से करो। अर्थात इसके लिए ग्रीक वर्ड है सूचे अर्थात पूरे प्राण से, अपने शरीर से और अपने प्राण के साथ, अपने पूरे व्यक्तित्व के साथ परमेश्वर की सेवा करो। और भजन संहिता 23 के 3 में दाऊद कहता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। जी अर्थात मन और इसके लिए ग्रीक वर्ड है नेफेस, प्राण। परमेश्वर हमारे प्राणों को जीवन प्रदान करता है। परमेश्वर हमारे घायल प्राणों को चंगाई प्रदान करता है। न सिर्फ वो हमारे शरीर को चंगाई देता है परंतु हमारे जी में जी ले आता है अर्थात वो हमारे घायल प्राणों को चंगाई प्रदान करता है। नया नियम में यूहन्ना 3 के 8 पद में हम पाते हैं, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है
परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और फिर किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, उसका शब्द सुनता है परंतु दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर आत्मा के लिए हवा शब्द इस्तेमाल हुआ है और हवा के लिए नया नियम में ग्रीक वर्ड है न्यूमा। न्यूमा शब्द इस्तेमाल हुआ है। आत्मा जिधर चाहती है उधर बहती है। उत्पत्ति 3 अध्याय और उसके 8 पद में, उत्पत्ति 3 की 8 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। जब आदम हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो उनको परमेश्वर का शब्द सुनाई दिया। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय, यहाँ पर समय के लिए जो फुट नोट्स स्टार लगा हुआ है उसको नीचे देखते हैं तो लिखा है दिन की वायु में। दिन की वायु में यहाँ पर हवा शब्द इस्तेमाल हुआ है परमेश्वर की आत्मा के लिए, और उसका शब्द सुनाई दिया और आदम और हवा डर करके वो अंजीर के पत्तों लपेट कर वो छिप गए थे। तो यहाँ पर आत्मा के लिए वायु शब्द इस्तेमाल हुआ है, हवा अर्थात रुआ। ग्रीक में रुआ शब्द इस्तेमाल हुआ है और इसी रुआ को परमेश्वर ने आदम और हवा के अंदर डाल दिया था। हम मनुष्य की उत्पत्ति को हम देखते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ है। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 26 पद में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश की पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। 27 पद में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर का स्वरूप, उनके पास महिमामय शरीर है और समानता अर्थात परमेश्वर आत्मा है, तो परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मा में बनाया। परमेश्वर कहता है हम मनुष्य को, हम कौन है? हम परमेश्वर का बहुवचन रूप है। हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा पर, और ये तीनों एक है। उसी प्रकार मनुष्य का भी 3 भाग है, आत्मा, प्राण और शरीर। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। तो परमेश्वर का स्वरूप क्या है? तो यूहन्ना 4:24 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ भजन करें। परमेश्वर आत्मा है, तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता में बनाया अर्थात आत्मा में बनाया। उत्पत्ति 2:7 पद में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हम एक महान परमेश्वर की सेवा करते हैं, एक बड़े परमेश्वर की उपासना करते हैं। बाइबल बतलाती है कि स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। हम ये पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल, उसके ऊपर आकाशमंडल और उसके ऊपर थर्ड हेवन, तीसरा स्वर्ग, और इतने बड़े परमेश्वर के साथ हम जुड़े हुए हैं। परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा है, थर्ड हेवन पर है, तीसरे स्वर्ग पर है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। परमेश्वर पृथ्वी पर झुका और भूमि के मिट्टी को गूथा और एक पुतला बनाया परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, और उसके अंदर अपना जीवन का श्वास फूंक दिया। रूवा परमेश्वर ने डाल दिया, अपना आत्मा परमेश्वर ने डाल दिया, अपना जीवन परमेश्वर ने आदम के अंदर में डाल दिया। परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना वचन के द्वारा से किया। परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना वचन के द्वारा से किया, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को स्वयं अपने हाथों से बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और इसलिए मनुष्य एक विशेष व्यक्ति है। परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य एक विशेष व्यक्तित्व है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मनुष्य
सबसे अधिक बहुमूल्य और सबसे अधिक कीमती है। परमेश्वर ने आदम के नथनों में स्वयं को फूंक दिया, स्वयं को फूंक दिया। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर ने अपना आत्मा मनुष्य में डाल दिया, तब वह जीवित व्यक्ति बन गया। आदम के साथ अपना जीवन, आत्मा के साथ अपना जीवन ZOE जॉय परमेश्वर ने डाल दिया। और आदम इस पृथ्वी का ईश्वर था, आदम इस पृथ्वी का ईश्वर था। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा और उसके बाद परमेश्वर आदम। और आदम से परमेश्वर ने हवा का निर्माण किया, अर्थात हवा परमेश्वर। और आदम और हवा को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर पूरा अधिकार दिया कि इस पृथ्वी पर वो शासन करें, इस पृथ्वी पर राज्य करें और इस पृथ्वी का देखभाल करें। परमेश्वर ने सब कुछ उसके हाथों के नीचे कर दिया, उसके पैरों के नीचे में कर दिया। और परमेश्वर ने आदम और हवा को इस पृथ्वी पर शासक के रूप में नियुक्त किया। और परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीष दिया कि फूलो फलो और इस पृथ्वी को अपने वंश से भर दो, अर्थात ईश्वरीय संतानों को उत्पन्न करना, गॉडली चाइल्ड। और जो भी आदम हवा के द्वारा से उत्पन्न होने वाले थे वे सब परमेश्वर के स्वरूप और समानता में होते हैं, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में होंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 6 पद में लिखा है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आदम जब परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन किया तो परमेश्वर का जीवन आदम को छोड़ दिया। आदम आत्मा में मर गया, वो प्राण में और शरीर में तो जीवित था परंतु आत्मा में मर गया। परमेश्वर का जीवन आदम को छोड़ दिया। आदम के जीवन में मृत्यु आई, गरीबी आया, बीमारी आया, श्राप आया, उनके जीवन में शैतान का स्वभाव आ गया, वो शैतान का गुलाम बन गया। लेकिन जब हम आत्मा में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आत्मा से यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धार करता प्रभु ग्रहण करते हैं, तो हम आत्मा में नया जन्म प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 3:3 में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और यूहन्ना 3:6 में प्रभु ने कहा, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हमारा शरीर का जन्म हमारे माता पिता के द्वारा से होता है, माता पिता के द्वारा से हमारा शारीरिक जन्म होता है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से उसे हमारा आत्मा में हम नया जन्म को प्राप्त करते हैं। और हमारा नया जन्म परमेश्वर की ओर से होता है। जब हम नया जन्म प्राप्त करते हैं तब परमेश्वर के जीवन को ZOE जॉय गॉड काइंड्स लाइफ को हम प्राप्त करते हैं। मनुष्य के अंदर परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर अनंतकालीन है और इसलिए मनुष्य भी अनंत काल तक के लिए है। शैतान भी आत्मा है और इसलिए वह भी अनंत काल के लिए है। स्वर्गदूत भी आत्मा है और इसलिए वह भी अनंत काल है। इस संसार में 4 आत्माएं हैं, परमेश्वर आत्मा है, मनुष्य भी आत्मा है, स्वर्गदूत आत्मा है और शैतान भी आत्मा है। और आत्मा को रहने के लिए घर चाहिए, हर एक आत्मा का एक घर होना चाहिए। इस संसार में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने लिए बनाया ताकि हमारे द्वारा से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो सके। परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया ताकि मनुष्य के साथ रहकर इस पृथ्वी पर अपनी महिमा प्रकट कर सके। मनुष्य के आत्मा में परमेश्वर का जीवन है। जानवर में भी प्राण है लेकिन उसमें आत्मा नहीं है। उसके पास शरीर का जीवन है, जानवर के पास सब कुछ है लेकिन आत्मा नहीं है। भजन संहिता 8वां अध्याय और उसके 4 से 6 पद को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 8 अध्याय 4 से 6 पद में भजनकार कहता है, तो फिर मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है? तो मनुष्य आत्मा है, मनुष्य परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने आदम के अंदर स्वयं को रख दिया, अपनी आत्मा डाल दिया, अपना जीवन डाल दिया, अपने स्वभाव डाल दिया, अपनी योग्यता परमेश्वर ने आदम के अंदर डाल दिया था। मनुष्य परमेश्वर का पुत्र है, मनुष्य परमेश्वर का प्रतिनिधि है, मनुष्य परमेश्वर का छाया प्रति है, मनुष्य परमेश्वर का ट्रू कॉपी है। और आगे कहता है, मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। परमेश्वर हमको इसलिए स्मरण करता है क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। मनुष्य परमेश्वर का पुत्र है। और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। परमेश्वर हमारी इसलिए सुधि लेता है, इसलिए हमको स्मरण करता है, इसलिए वो हमारी परवाह करता है क्योंकि हम उसके संतान हैं, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से
थोड़ा ही कम बनाया है, परमेश्वर से अर्थात स्वर्ग दूतों से थोड़ा ही कम बनाया है। उनके पास महिमामय शरीर है और हमारे पास भौतिक शरीर है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। इस पृथ्वी का ईश्वर आदम था। आदम इस पृथ्वी का शासक था, गवर्नर था, परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का अधिकारी नियुक्त किया गया था। परंतु आदम और हवा ने आज्ञा उल्लंघन के कारण से ये अधिकार शैतान को ट्रांसफर कर दिया। परमेश्वर ने आदम के सिर पर महिमा और प्रताप का मुकुट रखा था। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया था। उनके कामों पर परमेश्वर ने अधिकार दिया था और परमेश्वर उनके पैरों के नीचे में पूरे पृथ्वी को रखा था। तूने उसे परमेश्वर से थोड़ा सा कम बनाया है। इंग्लिश में लिखा है यू मेड देम ऑलमोस्ट लाइक गॉड। तूने उसे लगभग परमेश्वर के जैसा बनाया है। तूने लगभग उनको ईश्वर के समान बनाया है। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया है। हम भजन संहिता 82 अध्याय और उसके 6 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, परमेश्वर कहता है, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। हम सब के सब जितने भी मनुष्य हैं परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर की संतान हैं। आदम परमेश्वर का पुत्र था, परंतु आज्ञा उल्लंघन के कारण से वो शैतान का पुत्र बन गया, शैतान का गुलाम बन गया। परंतु अब हम प्रभु यीशु मसीह में हम पुनः परमेश्वर के संतान बनते हैं। हम आदम ने जो अदन की बाग में जो जीवन खो दिया था, हम उस जीवन को पुनः प्राप्त करते हैं। हमारी पवित्रता प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता है, हमारी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता है, हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह का जीवन है। अब हमारा आत्मा में परमेश्वर पुनः निवास करने लगा है और हम सब के सब परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हैं। वो बड़ा परमेश्वर है तो हम इस पृथ्वी पर छोटा परमेश्वर है। वो बड़ा इलोहिम है तो हम छोटा इलोहिम है। वो जगत की ज्योति है और प्रभु ने कहा तुम इस संसार में, इस पृथ्वी पर तुम जगत की ज्योति हो। वो बड़ी ज्योति है और हम छोटे ज्योति हैं। तो हम इस संसार में परमेश्वर की महिमा के लिए सृजे गए, रचे गए और बनाए गए हैं। यूहन्ना 10 अध्याय और उसके 33 पद के आगे के पदों को हम पढ़ते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक हैं, तो यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह से काफ़ी नाराज हुए। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी तुलना परमेश्वर से किया कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, मैं और पिता एक समान हैं, तो यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को पत्थरवाह करने लगे। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे किस काम के लिए पत्थरवाह करते हो? यहूदियों ने कहा हम भले काम के लिए पत्थरवाह नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। जब यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर मनुष्य के देह में था और वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा, तो यहूदी लोगों ने समझा कि ये परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। इस संसार में हम शरीर में हैं, हम मनुष्य हैं, परंतु हम आत्मा में परमेश्वर के स्वरूप और समानता में, और इसलिए परमेश्वर कहता है तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हो। प्रभु यीशु ने उन्हें उत्तर दिया 34 पद में, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो, तुम ईश्वर हो। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, जिन्होंने वचन को ग्रहण किया, जिन्होंने उद्धार प्राप्त किया, नया जन्म प्राप्त किया, परमेश्वर कहता है तुम ईश्वर हो, तुम परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हो। और हम परमेश्वर के पुत्र हैं और इसलिए हमको परमेश्वर का काम करना है, हमको अपने पिता का काम करना है। पद अर्थ इसमें लिखा है, परंतु यदि मैं करता हूँ तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि मैं पिता में हूँ और मैं पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। हमारी आत्मा में परमेश्वर इसलिए वास करता है कि इस पृथ्वी पर वो अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है और परमेश्वर हमारे द्वारा से अपना कार्य करता है। हमें पिता का काम करना है, हमको अपने परमेश्वर का कार्य को हमको करते जाना है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने आप से थोड़ा सा कम बनाया, स्वर्गदूतों से थोड़ा सा कम बनाया। वो बड़ा परमेश्वर है और हम छोटा परमेश्वर है। वो प्रभुओं का प्रभु है तो हम प्रभु हैं, वो राजाओं का राजा है तो हम राजा हैं, और वो ईश्वरों का ईश्वर है तो हम ईश्वर हैं। वो बड़ा इलोहिम है तो हम छोटे इलोहिम हैं।
क्योंकि परमेश्वर हमारी आत्मा में वास करता है। हम अपने प्राण में रहते हैं और हमारा शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ रहती है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय और उसके 28 पद को हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, प्रेरितों के काम 17 अध्याय 28 पद, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। हम उसी के वंशज हैं। हम बंदर के वंशज नहीं हैं, हम हाथी के वंशज नहीं हैं, हम गधे के वंशज नहीं हैं, हम जानवरों के वंशज नहीं हैं, हम परमेश्वर के वंशज हैं। हम परमेश्वर के संतान हैं। हम परमेश्वर के परिवार में हम ग्रहण किए गए हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसके 12 और 13 पद को हम पढ़ते हैं तो यूहन्ना कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जब हम यीशु को अपना प्रभु कहते हैं, हम परमेश्वर के संतान होने का हमको अधिकार मिलता है। जो अधिकार आदम ने खो दिया था, वो अधिकार हमको वापस मिलता है। वो जीवन हमको मिलता है, वो पवित्रता हमको मिलता है, वो धार्मिकता हमको मिलता है, हमको वो स्वभाव परमेश्वर का प्राप्त होता है, वो सामर्थ्य हमको प्राप्त होता है और हम परमेश्वर की इच्छा से हम उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर आत्मा है और इसलिए उसने मनुष्य को भी एक आत्मिक प्राणी बनाया है। यशायाह 43 अध्याय 7 पद में परमेश्वर कहता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। आदम ने परमेश्वर की महिमा को खो दिया। आदम ने परमेश्वर की महिमा को खो दिया और उस महिमा को अपने जीवन में हमको वापस लाना है। हमको अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को वापस लाना है, उसके स्वभाव को लाना है, उसके कार्य को अपने जीवन में करके हमको दिखाना है। परमेश्वर कहता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने रचा, सृजा और बनाया है। परमेश्वर आत्मा है और इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को भी एक आत्मिक प्राणी बनाया है। हम आत्मा हैं जो हमारी देह के अंदर में है, क्योंकि हम आत्मा में बनाए गए हैं। हमारा देह आत्मा का एक अस्थायी निवास स्थान है। हमारी आत्मा अनंतकालीन है। हमारा शरीर नश्वर है और इसलिए हमारा शरीर अस्थायी निवास स्थान है। हमारे ये शरीर में जब हम यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किए, आत्मा में परमेश्वर हमारी आत्मा में आकर निवास करने लग गया। हमारा प्राण हमारी आत्मा का बर्तन है। हमारा प्राण हमारी आत्मा का विसल्स है और हमारी आत्मा में परमेश्वर निवास करता है और इस प्रकार से हमारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर बन गया। दूसरा कुरिन्थियों 6:19 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? आई एम द टेम्पल ऑफ होली गोस्ट। मैं जीवित परमेश्वर का जीवित मंदिर हूँ और जब मैं चलता हूँ तो परमेश्वर मेरे साथ चलता है। जब मैं काम करता हूँ तो परमेश्वर मुझ में रहकर काम करता है और जब परमेश्वर हमारे जीवन में है तो परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है और इसलिए हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का निर्णय लेना है। हमको आत्मा के अनुसार चलने का निर्णय लेना है। हमारा आत्मा और प्राण हमारा भीतरी मनुष्य है और हमारा शरीर बाहरी मनुष्य है और इस बाहरी मनुष्य के अंदर में जो हमारा भीतरी मनुष्य है वो वास्तविक है और वो अनंतकालीन है और परमेश्वर हमारी आत्मा में निवास करता है। और जब हम आत्मा में चलते हैं तो हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। हमारी आत्मा के लिए भोजन परमेश्वर का वचन है। हमारी आत्मा का भोजन परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुख से निकलता है। और इसलिए अपनी आत्मा को प्रतिदिन आत्मिक भोजन खिलाइए। जब आत्मिक भोजन लेंगे तो आत्मा में आप बलवंत बनेंगे और इस संसार में अंधकार की शक्तियों का आप सामना कर पाएंगे। जब आत्मा में जीवन पाएंगे, आत्मा में आशीष पाएंगे तो हमारे भौतिक जीवन में भी हम आत्मिक आशीषों को प्राप्त करने पाएंगे, भौतिक आशीषों को प्राप्त करने पाएंगे और आर्थिक आशीषों को हम प्राप्त करने पाएंगे। हमारी आत्मा परमेश्वर का निवास स्थान है। हमारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। हमारा प्राण हमारे आत्मा का वेसल से बर्तन है और हमारा प्राण हमारे शरीर और आत्मा को जोड़ करके रखता है। मैं आत्मा हूँ, मेरे पास प्राण है और मैं शरीर में रहता हूँ। परमेश्वर ने मनुष्य को
अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया है। हम परमेश्वर के पुत्र हैं और इसलिए हमको पिता का कार्य करना है। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम भाग 2 को आने वाले रविवारी आराधना में हम सीखेंगे। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर, आपने मनुष्य के अंदर में अपनी आत्मा, अपना जीवन, अपना स्वभाव, अपनी धार्मिकता, अपनी पवित्रता को तूने डाल दिया। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने आदम ने सब कुछ खो दिया, परंतु प्रभु हम धन्यवाद करते कि आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से अपना जीवन, अपनी धार्मिकता, अपनी पवित्रता, अपना स्वभाव, अपनी योग्यता हमें प्रदान किया। धन्यवाद करते हैं पिता, हमारी शरीर आपकी आत्मा का मंदिर है। पिता, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु, आपका हम स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, आपका हम स्वागत करते हैं। हमारे जीवन में आइए, हमारे जीवन में निवास कीजिए और अपनी महिमा के लिए प्रभु हमें इस संसार में इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा का उपस्थिति हमें प्रदान कीजिए। आपका प्रेम हमारे जीवन से बहे, आपका जीवन बहने पाए, आपका सामर्थ्य बहने पाए, लोग हमारे जीवन में तुझको देखें, तुझको सुने और तुझको प्राप्त करने पाए। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आत्मा, प्राण और शरीर विषय को समझने के लिए। पिता, हम आगे के समय को, जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता, वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।